नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है RKD टेक वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो अगर आप गलती से ये वीडियो को ओपन करके आ गए हो तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आपको कुछ अच्छा ही जानने मिलेगा और कुछ नॉलेज की चीज ही मिलेगी जो शायद आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो जरूर से वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिएगा और वीडियो शुरू होने के पहले जरूर लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ये वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला मेरा फाइल करप्ट हो गया पूरा, फिर से वापिस से पूरा वीडियो शूट करना पड़ेगा मेरे को। मुझे पता है कितना अफसोस हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपका अपना चैनल आपके लिए तो बनता ही है। तो चलिए कर लेते वीडियो में शुरू इस छोटे से इंट्रो के बाद। I'm OG, y'all new to the game. Stock trading is inherently risky and the users agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that they make, including but not limited to loss of capital. Stock trading स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है और उपयोगकर्ता सभी व्यापारिक निर्णयों के परिणामों के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत है, जिसमें वे पूंजी के नुकसान तक सीमित नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कंपाउंडिंग होता है क्या। कंपाउंडिंग जो होता है, आपका जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें आप जो अमाउंट ऐड कर रहे हो वो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद फिर उसमें जो आप इस अमाउंट आप ऐड करोगे उसको इंटू करते जाइए, वो कंपाउंडिंग होता है। आई होप आपको नहीं समझा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग किया था वो किस तरह से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के वो आपका जो अमाउंट है, आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा रिटर्न दे पा रहा था। तो उसी तरह से ये भी कंपाउंडिंग काम करता है, बट ये म्यूचुअल फंड नहीं है, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का प्लान है। जो मुझे भी फेसबुक में रोल करते करते एक जन का वीडियो दिखा था, एक अंकल का, तो उन्होंने जो प्रोसेस बनाया था फिर उसमें मैंने और मेरे दोस्त ने अपना कैलकुलेशन जोड़ा जिसको हमने ब्रेक डाउन करके और छोटा किया और इजी भी कर दिया आपके लिए। तो वही मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए डिटेल। आपको जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको नहीं पता है स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सीखना होगा उसके लिए पूरा, उसकी पूरी नॉलेज लेनी भी जरूरी है। फिर ही आप स्टॉक मार्केट में उतरेगा। बिना नॉलेज के कुछ भी मत कीजिए, नहीं तो फिर डेफिनेटली जो आपका पैसा है वो जीरो होगा, उससे कुछ आपको आगे नहीं मिलने वाला है। तो जो हमने अंकल का वीडियो देखा था उसमें कुछ इस तरह से था, जैसे कि अंकल ने हमें बताया था 7,000 रुपये उन्होंने ले लिया है। तो वो 7,000 रुपये लेके स्टॉक मार्केट में उतर रहे थे। तो अगर हम 7,000 लेके स्टॉक मार्केट में उतर रहे, इन्वेस्ट कर रहे, तो हमें अभी कंपाउंडिंग कैसे खेलना है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम 7,000 में हमने कोई अच्छा स्टॉक में लगाया, वो उसने 5% का रिटर्न दिया, तो आपको इसका फिर 5% निकाल लेना है। जो 7,000 है उसका 5% इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो 7,000 का 5% हमारे पास आ गया 350 रुपीज़। तो अभी कंपाउंडिंग में क्या होता है, ये भी आपका जो है 7,000 में ऐड हो जाएगा, फिर से इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। 7,000 प्लस 350। तो हमारा जो ये कैलकुलेशन आ गया। तो मैं ये छोटा सा एक टेबल बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझे। तो हमने कितना इन्वेस्ट किया था फर्स्ट साइकिल में, हमने 7,000 रुपये लगाया। तो ये हमारा अभी और कुछ एडिशनल नहीं करना है। जैसे SIP में आपको हर महीने भरना पड़ता है, बट इसमें आपको हर मंथ नहीं भरना है, बट वन टाइम करना है आपको जो 7,000 की है। ये भी लीस्ट अमाउंट ही पकड़ा है। तो अभी आपको टारगेट भी सेट करना होगा, जैसे कि उसमें हमने 1 CR पकड़ा था और होम लोन लेके किए थे। तो इसमें भी हम टारगेट 1 CR का पकड़ के चलते हैं। हमें 1 CR तक का इसको ट्रैक करना होगा कि कब तक 1 CR होता है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने जो 7,000 किया था वो 7,350 आ गया, क्योंकि मेरे को 5% का इंटरेस्ट रिटर्न मिला है उसमें। इसको मैं फिर से री इन्वेस्ट करूँगा। तो देख सकते हो आप, मैं इसको ट्रैक करता हूँ नीचे। अब मुझे 367 रुपीज़ मिला है, क्योंकि मैंने इस बार इन्वेस्टमेंट जो है 7,350 था 7,000 में। तो ये फिर से इसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी इसको वापस से ड्रैग कर लेते हैं नीचे। ये इसका एडिशन आ रहा है। मैं इसको ऑलमोस्ट 150 साइकिल तक का ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि 150 साइकिल में आपका ये 1 CR तक जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ तक आपका 1 CR होने वाला है। ये इसको भी नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ओके। तो ये आप हर साइकिल, जैसे कि आपने एक बार स्टॉक लिया, फिर उसको सेल किया, 5% इंटरेस्ट आने के बाद फिर आपने वापस से वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया दूसरे स्टॉक में या सेम स्टॉक में। फिर आपने सेल किया कब, जब 5% इंटरेस्ट आया तब। और जब नहीं आता है तो मत सेल कीजिएगा, क्योंकि फिर लॉस हो जाएगा वो, या फिर थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा तो अलग बात है। बट हमने जो कैलकुलेशन ये अंकल ने बताया था वो 5% के हिसाब, 5% के हिसाब से आपका जो अमाउंट होता है, देख सकते हो आप। फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ये आपका इधर 20,000 है। कंपाउंडिंग का जितना टाइम ज़्यादा होगा, जितने साइकिल्स के बाद, उसने फिर फास्ट वो ग्रोथ होना चालू होता है। ये आपको शायद पता होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो, नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिलेगा। ये वीडियो कंप्लीट होने दीजिए फिर देखिएगा। तो हमने 150 साइकिल, ओके, ऊपर से हमने 2 टेबल छोड़ा हुआ है खाली। तो यहाँ पे और 2 ड्रैग कर लेते हैं। तो ये 1 CR हो गया।
हमारा 150 साइकिल्स में ही ऊपर देख सकते हो आप, मैंने 2 कॉलम्स खाली छोड़े तो देख सकते हो आप। हमने जब 150 साइकिल पूरे कर लिए तो हमें कितना मिल रहा है 1 CR। तो इसमें आपको सिर्फ री इन्वेस्टमेंट करना है, आपको बार बार अपने पैसे नहीं डालने। सिर्फ वन टाइम हमने 7000 डाला था, उसी का ये रिटर्न है जो आपको 1 CR मिल रहा है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि कैसे रिटर्न मिल रहा है। ये कोई जादू नहीं हुआ है इसमें भी, सिर्फ आपको जो है आपका इंटरेस्ट भी आपको इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, तो उसी को ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। और आपका कंपाउंडिंग जैसे अभी इसको और 10-10 साइकिल बढ़ाओगे तो ये जो है आपका अमाउंट बहुत बड़ा होते जाएगा। तो ऐसे तो मैं कैलकुलेशन में 100 करोड़ भी कर दूं, बट हमें टारगेट 1 करोड़ का फिलहाल पकड़ के चलना है। अगर आपने खुद ने, क्योंकि इतना गेम खेल लिया तो आप खुद ही प्रो बन जाओगे, फिर आपको खुद से ही जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करना है आपको। तो ये 7000 का हमने 1 CR पकड़ा। तो अभी इसको अगर आप ईयर्स में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट, अगर आपको समझ लीजिए हर रोज़ एक साइकिल खेलने मिल रहा है 5%, ऐसा डायरेक्टली आपको ग्रोथ मिलता नहीं है, बट अगर मिलता है तो इसमें आपको कितना मिलेगा 150 दिन, यानी 5 महीने में आपका पूरा हो रहा है। बट 5 महीने में सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल 9 मंथ्स पकड़ के चलिए। 9 मंथ का ये आपका जो कैलकुलेशन है, तुरंत आपको नहीं मिलता है, 9 मंथ वेट करना होगा। और 9 मंथ में भी आप अगर ये डेली पकड़ रहे हो तो हो रहा है। तो उन्होंने भी हमको बताया था कि इसको आपको 4 से 5 साल तक का पकड़ के चलना है, ये आपको 9 मंथ में डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर स्टॉक में 5% का ग्रोथ एक दिन में नहीं देखने मिलता है। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आप 7000 आपका इन्वेस्ट कर रहे हो और बाय चांस अगर वो स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो आपको स्टॉक बेचना नहीं, आपको होल्ड करके रखना है। मेन यही क्राइटेरिया है स्टॉक मार्केट का, आपको होल्ड करके रखना है, सेल नहीं करना है। अगर आपने सेल कर दिया तो वो आपका लॉस हो गया, जितना भी आपका पैसा जो कम हुआ है 7000 से जितना भी कम हुआ वो आपका लॉस है। बट हमें लॉस नहीं खाना है, हमें वेट करना है, होल्ड करना है, होल्ड बोलते हैं इसको। तो होल्ड करके रखना है जब तक का वो 5% का ग्रोथ नहीं देता है। तो जैसे ही वो 5% का ग्रोथ देगा आपको उसको सेल करना है। ओके, ये सिंपल सा फंडा है। तो इसी के लिए इसको 5 साल तक का कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि ये 150 साइकिल में हर रोज़ नहीं बढ़ेगा 5%। आपका जो अमाउंट है वो अगर कम हो रहा है तो आपको होल्ड कर लेना है, जैसे ही वो 5% बढ़ता है तब भी बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है, उसको होल्ड करके रखिए। तो ऐसे करके 5 साल तक का कैलकुलेशन किया। और अगर म्यूचुअल फंड में आप देखते हो तो वो आपको ऑलमोस्ट 1 CR जो है SIP में भी 30 साल में मिलता है 1 CR 3000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट जल्दी तो मिल रहा है, बट आपको होल्ड करना होगा, होल्ड करना सीखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप डायरेक्ट ये सीखने के बाद उतर मत जाइएगा शेयर मार्केट में खेलने के लिए। पहले पूरा नॉलेज ले लीजिए स्टॉक्स का, स्टॉक मार्केट का, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे हमें उसमें उतरना होगा, लो रिस्क क्या होता है और नो रिस्क भी होता है वो भी क्या होता है। तो ये सब चीज़ पहले सीख लीजिए, फिर ही आप उतरिएगा। और उतरने के बाद आपको पता ही, एक बार आपने सीख लिया तो आपको मैंने कंपाउंडिंग का तरीका तो बता ही दिया है। अभी इसमें मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया था कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट इन्होंने 5% के हिसाब से बताया था, उसको ही 1% में ले लिया। तो मैं आपको उसका भी कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो मैंने 1% लिया तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया है, 10000 कर दिया है। अगर मैं 10000 लेके उतर रहा हूँ और इसमें 1% लगा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, 10,000 × 1 डिवाइड बाय 100। तो इसमें मुझे 100 रुपीज़ मिला। ये जो इसका 1% है, 1% मैंने जहाँ तक का 1.5-2 महीने से रिसर्च किया स्टॉक मार्केट में, 0.5 से 1.5 तक का ये फ्लक्चुएट होता रहता है। डेली भी अगर आप देखोगे तो होता है, ये इतना तो ऊपर नीचे होता है। और उससे मैंने इसके लिए एवरेज 1% लिया है। और 5% बहुत थोड़ा दिन रुकना ही पड़ेगा आपको, वो डायरेक्टली एक दिन में नहीं मिलता, बट मिलता भी है बहुत सारे स्टॉक्स में, बट आपको नहीं पता ना कब मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए बहुत होल्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने 1% में निकाला है, थोड़ा ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म, ताकि मुझे जल्दी मेरा जो साइकिल है वो चले। बट इसमें आपका फिर साइकिल बढ़ जाएगा। इसमें आपको 150 साइकिल्स में मिल रहा था और इसमें आपको वही चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको पहले इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ पूरा। तो अभी हमें इसको प्लस इसको कर लेना है जी। तो ये मैंने एडिशन कर लिया है और यहाँ पे आपका जो है इसका परसेंटेज निकल रहा है। तो इसको मैं अभी ड्रैग करूँगा। ये मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसमें ये 700-750 साइकिल्स में गया था, तो मैं इसको 800 तक खींच लेता हूँ पहले। चलो यहाँ पे 850 में छोड़ देता हूँ इसको, फिर ऊपर जाते हैं, फिर इसको डायरेक्टली पूरा ड्रैग कर देते हैं। तो ठीक है, आपको जो अभी देखने मिल रहा है इसमें भी हमारा जो है, इसमें हमारा रिटर्न जो है कम है करके धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये भी ज़रूरी है कि आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो निकालना नहीं है, उसको भी री इन्वेस्ट ही करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप कैलकुलेटर से समझ सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें हम 1 CR देखते हैं। ओके, 4 CR तक पहुँच गया है। 1 CR कहाँ तक आता है देखते हैं जी। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1 CR देखने मिल रहा है ना, यही 1 CR
जी। तो 700 साइकिल से भी कम में आपको 1 CR देखने मिल रहा है, 700 साइकिल ही ऑलमोस्ट। तो 700 साइकिल भी एक लंबा टाइम पीरियड ही है। अगर आपको डेली भी मिल रहा है इसमें रिटर्न 1% का, तो भी आपका जो है टाइम लग जाएगा ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पकड़ के चलो इसमें आपको लग जाएगा। तो इसमें 2.5 साल और 1.5 साल एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, तो इसमें टोटल आपको 4 साल में मिल सकता है ये रिटर्न जो है 1 CR का। बट आपको इसके लिए अपना टाइम भी देना होगा, इतना 4 साल की पीरियड कम नहीं है, बट 4 साल में आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है ये। और इसको आप देख सकते हो फिर उसके बाद जब आप इसको रोल करोगे, अगर आपको 4 साल बाद मिल गया 1 करोड़ रुपया, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है, तो ये 1 करोड़ का फिर आप चलो इसको देखते हैं 2 करोड़ कब तक आ रहा है। इधर से हमने लिया है इसको, फिर इसको साइकिल खेल रहे हैं हम। ओके, इसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो गया है। जितने साइकिल लगे तो उसके आधे में हो जाएगा, आधे में नहीं सॉरी उससे कम में। तो ये 2 CR हो रहा है हमारा ऑलमोस्ट 50 साइकिल्स में जी। 69 देख सकते हो आप, 69 साइकिल्स में आपका 2 CR हो जा रहा है। फिर इसके बाद जो है ये और फास्ट बढ़ेगा, तो इसको 2 CR के बाद से देखते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत जो मैंने बताया आपको, ये कंपाउंडिंग की पूरी ताकत है। अभी इसको देखिए आप कितना फास्ट कंपाउंड होगा वो। अभी ये 2 CR है और ये 1% इंटरेस्ट में चल रहा है, अभी भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है इसमें। तो 2 CR से अभी हमने 3 CR में पहुंच गए। किधर है? इधर है। 3 CR में आप देख सकते हो 42 काउंट्स में। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जल्दी अभी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको 3 से 4 में जाना है तो और कम हो जाएगा काउंट। यही तो जादू है कंपाउंडिंग का, जितना ज़्यादा टाइम रुकोगे फिर उतना जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा, बट एक टाइम आपको ज़्यादा रुकना ही पड़ेगा। तो ये 30 काउंट्स में ऑलमोस्ट 1 CR आ रहा है अभी। तो अभी इसके बाद और भी कम होएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही 100 करोड़ भी खींच के बता सकता हूँ, बट ये कुछ भी चीज़ प्रैक्टिकली डन नहीं है, ये थियरी है पूरी तरह से, जैसे जो कि मैंने आपको शेयर किया है। तो इससे आपको कुछ भी नहीं करना है कि ये होएगा नहीं होएगा, इससे कुछ भी आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाना है कि ये हो सकता है, किस तरह से हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसमें भी जो आपको 1% का भी है, रेगुलर नहीं बेचना है आपको। जो स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको होल्ड करके रखिए जब तक आपको आपका डिजायर रिटर्न नहीं मिलता है। तो रिटर्न मिलने के बाद आप सेल कर दीजिए, सिंपल। बट वो सिंपल के लिए बहुत टाइम लेता है, इसीलिए लोग करते नहीं है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसमें उतरने के पहले। तो एक बार पूरा रिसर्च कर लीजिएगा अपनी तरफ से, फिर ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप बिना नॉलेज के उतरोगे तो आप 1 भी रुपया अर्न नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ बार बार कि प्लीज आप अपना पूरा रिसर्च कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया आपको कंपाउंडिंग में और स्टॉक्स में आप कैसे इन्वेस्ट करके अपने जो पैसे उनको कंपाउंड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। और आपको अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली रहेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज मिलेगा। और अगर आप नए इस चैनल पर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपने अब तक वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। with